दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मानसून के सीजन में लगातार होती बारिश इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बरसात की वजह से जहां कई जगह जल भराव की समस्या होने लगी है, साथ ही बरसात में इस मौसम में कई सारी बीमारियां और संक्रमणों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आई फ्लू के मामले सामने भी आ रहे हैं। बारिश के साथ ही आई फ्लू के बढ़ते मामलों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर DK शर्मा कहते हैं कि बारिश के साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में आंख की समस्या से जूझ रही मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंखों में वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह के इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। बता दें कि आंख की समस्या से परेशान ज्यादातर लोग कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू की चपेट में है। आमतौर पर मौसम में नमी और उमस भरी गर्मी से कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है। हालांकि इस बार हर साल की तुलना में कुछ ज्यादा ही मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे कुछ अहम कारण हो सकते हैं। हाँ, ऐसे हुआ कुछ पता है? ये पता नहीं, पर आधे से ज़्यादा क्लास में हो रहा। अभी वर्तमान में पूरे अंचल में यह देखने में आ रहा है कि आँखों का फ्लू मतलब कंजक्टिवाइटिस काफ़ी फैल रहा है और बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जिन भी घरों में बच्चों को या बड़ों को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, वे उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं, काला चश्मा लगा के रखें और डॉक्टर की सलाह लेकर जो भी आई ड्रॉप आपको दिए जाते हैं उसको समय समय पर डालें। आँखों को ज़्यादा मसलना नहीं है, नहीं तो ये घातक रूप ले सकता है। अगर आप इसको पूरी तरीके से सही तरीके से दवाई अगर आप लेंगे, आई ड्रॉप लेंगे, काला चश्मा लगाएंगे तो 3 से 4 दिन में इसमें आपको राहत मिलने लग जाएगी। बहुत क्या हाँ, जैसा कि अभी अपन सब लोग देख रहे हैं, समाचार में भी आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से खबर भी आ रही है कि आई फ्लू का प्रकोप जो है वो काफ़ी हो रहा है। काफ़ी लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, लोग बाग परेशान भी हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़े से दिशा निर्देश, थोड़ी सी समझाइश मेरी ओर से है कि आँखों का जो इन्फेक्शन है इस मौसम में ये नेचुरल है और ये हर मौसम में इस तरह का वायरल इन्फेक्शन आँखों में होता है। तो सबसे पहले तो ये कि घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, आंखें लाल हो रही है, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, आंखों में कीचड़ आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए मेरी कुछ समझाइशें हैं और कुछ निर्देश हैं कि सबसे पहले अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो तुरंत जो है आँखों के डॉक्टर साहब के पास आए। जिला अस्पताल में ये सुविधा 24 ही घंटे उपलब्ध है। आप अपनी आँखें अगर इन्फेक्ट हो रही है वहाँ आकर के अपना उपचार कराएं। ये हो गई बात उपचार संबंधी। अब आती है बात व्यक्तिगत तौर पर कि जिस व्यक्ति की आंखों में इन्फेक्शन है सबसे पहले वो अपना इलाज करवाएं। दूसरी बात, आंखों पर काला चश्मा लगाएं ताकि वो बीमारी एक से दूसरे में न लगे, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, 6 या 8 फीट दूरी से बात करें ताकि किसी और की आंखों में वो इन्फेक्शन न जाए। तीसरी बात यह है कि अगर आँखों में बार बार अगर वो हाथ लगा रहा है अपनी इन्फेक्टेड आँखों में और उसी हाथों से अगर वो किसी और को छू रहा है तो परिवार के बाकी लोगों में भी ये बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो अगर आप आँखों को हाथ लगा रहे हैं तो अपने आँखों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, साफ़ सुथरा रुमाल रखें और चेहरे का रुमाल बिल्कुल अलग होना चाहिए और शरीर का रुमाल अलग रखें। और आँखों के लिए उसी साफ़ सुथरे कॉटन के रुमाल से आप आँखें साफ़ कर सकते हैं। जो ड्रॉप लिखी है उसको बार बार डालना है, धूप से बचना है, चश्मा लगाना है और लोगों से दूरी बना के चलना है। और कोशिश ये करें कि जब तक आपकी आँख ठीक न हो जाए, डिस्चार्जेस कम ना हो जाए, उसकी लालिमा, उसकी रेडनेस, उसका पेन कम ना हो जाए, तब तक आइसोलेट रहें, अपने आप को पृथक रखें समुदाय से, परिवार के लोगों से, ताकि बीमारी फैले ना। ख़राब आंखें लेकर के और इन्फेक्टेड आइज़ लेके अगर अपन भीड़ भरे इलाके में जाएंगे, महोत्सव में जाएंगे, शादी में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारी का फैलाव होता है। तो पीड़ित व्यक्ति ये बहुत ध्यान रखें कि आइसोलेट करें, जो मैंने बताया है उसका पालन करें और उपचार तुरंत कराएं। जिले में तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में राजसात किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू की गई।
थाना यशोधर्मन नगर में मादक पदार्थों को तस्करी सहित अन्य अपराधों में जब्त किए गए ऐसे 2 पहिया वाहन जिनकी न्यायालय में मामले समाप्ति हो चुके हैं, ऐसे 40 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया हुई। एसडीएम शिवालय शाक्य, एएसपी गौतम सिंह, सीएसपी आरटीओ रीना कराड़ी नीलामी प्रक्रिया दौरान मौजूद रहे। नीलामी की प्रक्रिया में आए लोगों ने प्रशासन के नियमानुसार प्रक्रिया में भाग लिया। एसडीएम शिवालय शाक्य ने बताया कि तस्करी जैसे विभिन्न मामलों राजसात वाहन जिनका न्यायालय में प्रकरण समाप्त हो चुका है, ऐसे 40 2 पहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं 40 वाहनों की नीलामी की गई है। इसके बाद अगले दिनों में अन्य थानों में राजसात वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। क्या प्रोसेस रहेगी आरटीओ में? नहीं, इसमें क्या होगा कि ये लोग अभी नीलामी में जिसकी सबसे ज़्यादा नीलामी निकलेगी वो अगर पंजीयन करवाना चाहता है आरटीओ में तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लेके आएंगे। उसके बाद उसमें इंश्योरेंस लगेगा हमें। इंश्योरेंस के बाद इन्हें आईडी बना के दी जाएगी जिससे वो टैक्स पे कर पाएंगे और इस टाइप से इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में हो जाएगा। जैसा आपको पता है ये वाले 41 व्हीकल्स हैं, 41 व्हीकल हैं 7,777 जिनके कोई मालिक वगैरह नहीं आ रहे हैं, लॉन्ग टाइम से यहाँ पड़े हुए हैं। 29 नंबर तो उसको लेके पुलिस एक्ट की धारा 25 में इस्तेगासा प्राप्त हुआ था। तो उसमें हमने जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करके कलेक्टर सर से पूर्व अनुमति ली। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आया तो फिर हमने इसका इश्तहार निकाला और उसमें जो तारीख 26 कल परसों लास्ट थी, तो 26 तारीख में 2 थाने इसमें अभी इंक्लूड हैं, कोतवाली अपना शहर कोतवाली और बाडी नगर जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो शहर कोतवाली का हमने कल कर दिया था। आज बाडी नगर के टेंडर खुल रहे हैं और सामने जिन लोगों ने बंद लिफाफे डाले हैं वो सामने हैं। तो वो प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और अभी हमने उसका एक चार्ट बना दिया है। अभी हमको ये नहीं पता, पूरा फाइनल करके देखेंगे नोट शीट जब बनेगी किसको कौन सा व्हीकल जा रहा है। बट अभी जितने टेंडर में जो लोगों ने जो पोस्ट भरी है वो हम अभी जो टेंडर वाले हैं उनके सामने हम सब पढ़ के बता रहे हैं और इसके बाद ये पूरा चार्ट बन के सर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। उसके बाद हम इनको व्हीकल दे देंगे। इसी बीच अगर ऐसा कभी कोई मैसेज आता है, कोई राइटिंग में देता है कि मैं इसका मैं मालिक हूँ उसका, ऐसे कल वहाँ 2 पॉइंट आ गए थे, उसको हम नीलामी को रोकेंगे। बाकी अभी तक ऐसी कोई आपत्ति किसी की नहीं आई है। लोक सेवा गारंटी के माध्यम से विकलांगता की प्रमाण पत्र के लिए किए गए आवेदन पर दिव्यांगजनों का परीक्षण प्रत्येक शुक्रवार को जिला अस्पताल में प्रातः 9 बजे से 12 बजे के बीच मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है। विकलांगता के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के समक्ष भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को बैठता है। इस दिन सभी विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं और दिव्यांगजनों का परीक्षण कर कितनी % विकलांगता है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जी सर, आज फिर कैंप लगाया गया है विकलांगों के लिए। नहीं, एक्चुअली ये कैंप नहीं है, ये हमारी हर सप्ताह की व्यवस्था है कि प्रति शुक्रवार को लोक सेवा गारंटी के माध्यम से मंदसौर जिले के अंदर जितने दिव्यांगजन हैं वो जो आवेदन कर आते हैं लोक सेवा गारंटी के माध्यम से, उनको प्रत्येक शुक्रवार को जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो चिकित्सक होते हैं विषय विशेषज्ञ, वो परीक्षण करके उनको उनकी दिव्यांगता से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र जारी करते हैं और ये सामान्य रूटीन प्रक्रिया में है। तो मंदसौर अस्पताल में ये सुविधाएं प्रत्येक शुक्रवार को रहती है। सुबह 9 से 12 के मध्य में सारे विषय विशेषज्ञ जो उपस्थित होते हैं वो परीक्षण करके प्रमाण पत्र जारी करते हैं। आज कितने पेशेंट आए? आज तकरीबन काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें श्रव्य बाधित भी थे, मानसिक दिव्यांगता वाले भी थे, नेत्र रोग से संबंधित थे और जिनको चलन निशक्तता थी वो भी थे। और काफ़ी सारे लोग जो अपने पुराने प्रमाण पत्र थे वो रिन्यूअल कराने के लिए भी आए थे, तो उनका काम बड़ी सुगमता से हो गया। तो ये रूटीन एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे जो प्रत्येक शुक्रवार को हम लोग संपादित करते हैं। आपका डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी, जिला चिकित्सालय मंदसौर। कहाँ से आया था? पालिया मारूस। क्या काय के लिए आया था? हमने वो कार्ड बनाने के लिए ये घुटने के विकलांग। क्या बोला आपको? तो ये 11 तारीख को आना। 11 दिन का? 11 तारीख को दिन आना, 11 अगस्त को। आज नहीं बनाया? हाँ, क्या आज नहीं बनेगा ये बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ, आज क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा कोई बताया? तो सरपंच साहब बात कर रहे हैं, क्या ये सरपंच साहब बोलेंगे तो क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? निर्भरा। आपका? गोपाल। कहाँ से आया था? मूलाखेड़ी मुजरो। क्या बनवाना? गरुड़ तहसील से। ये विकलांग प्रमाण पत्र। कितनी समय हो गया यहाँ पे आपको? 2 घंटे हो गए। क्या देर लग रही है यहाँ पे? परेशानी आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है। 2 घंटे हो गए आपको?
बहुत देर हो गई। क्या बोल रहे हैं अंदर से? नहीं बोले तो कुछ भी नहीं, बना के दे दिया और क्या। बैठो यहाँ पे। हाँ नंबर अभी आया ही नहीं आपका? आगे आ गया मेरा नंबर। आगे गोपाल गुप्ता। खरीफ की फसल के उत्पादन के लिए किसानों को खाद की महती आवश्यकता है, लेकिन किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सोसाइटियों से खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को यूरिया खाद का कट्टा 2 बीघा पर 1 कट्टा दिया जा रहा है, वहीं DAP 123 216 1 बीघा पर 1 कट्टा दिया जा रहा है। किसानों को खाद उनकी डायरी के हिसाब से प्रदान किया जा रहा है। किसानों को खाद का वितरण प्रातः 11 बजे से लगाकर शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। सब्सिडी में यूरिया खाद की कीमत 266.50 रुपये 45 किलोग्राम प्रति बोरी है तथा DAP खाद में सब्सिडी मिलने पर 1450 रुपये 50 किलोग्राम प्रति बोरी है। वहीं NPK खाद में सब्सिडी मिलने के बाद 1470 रुपये 50 किलोग्राम प्रति बोरी है एवं MOP खाद की कीमत 1700 रुपये 50 किलोग्राम प्रति बोरी किसानों को दिया जा रहा है। कितने कट्टे दिए जा रहे हैं? यूरिया 2 बीघे पे कट्टा है, 12-32-16 DAP 1 बीघा पे कट्टा दिया जा रहा है। यूरिया 266 रुपये 50 पैसा है, 12-32-16 1470 रुपये प्रति किसान को दिया। कितनी बजे से चालू हो गया था? 11 बजे से 5:30 बजे तक चालू रखते हैं। कितने लाइनें लग रही है अभी, क्या कहेंगे? लाइन तो चल रही है, सुबह 100-150 आदमी को रोज दे रहे हैं अपन। 100-150 डेली बांट रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल लोढ़ा, मैनेजर मार्केटिंग मंदसौर। कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र मार्केटिंग तहसील मंदसौर। कहाँ से आए थे आप? सिंधपन। क्या लेने आए यहाँ पे? यहाँ खाद लेने आए। कितने कट्टे मिलेंगे आपको? अभी ये कट्टा तो 4 चाहिए था, पर अभी 2 ही मिलेंगे, डायरी के ऊपर मिल रहे हैं। तो क्या समस्या है? ये भी समस्या तो है ही सर, लाइन में लग रहे हैं काफ़ी देर से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? अब करीब आधा घंटा होना है। तो क्या और कितना समय लगेगा? थोड़ा समय लगेगा, ये लाइन खत्म हो गया, लाइन से चल रहा है काम, तो लाइन के हिसाब से चलेगा। इसमें क्या स्तंभ भी लगाया जाता है? अंगूठा लगाते हैं? अंगूठा लगवा रहे हैं ना, अंगूठा। कभी लगे नहीं लगे तो वो भी समस्या आएगी। नहीं लगेगा तो वापस घर जाना ही है फिर। कल गोपाल चौधरी। शुक्रवार को देर शाम 5 बजे मनासा नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर विधायक कार्यालय पर पहुंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया, पिछले 5 वर्षों से हमारी समस्याओं को लेकर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है और न मांगे मानी जा रही है। साथ ही समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। वेतन समय पर नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में समस्या का जल्द निदान कर हमारी सभी मांगे मानी जाए, साथ ही समय पर वेतन दिया जाए। ज्ञापन के दौरान नगर पालिका के समस्त कर्मचारी मौजूद है। हमारी मांगों को लेकर आज हम नगर पालिका कर्मचारी सभी एकत्रित होकर विधायक साहब के पास आए हैं और विधायक साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी निकाय में 30 वर्षों से कार्यरत सामुदायिक संगठनों को नियमित करना है और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो है विगत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, उनको नियमित करने की मांग को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है। और 2004 के बाद जो 2001 के बाद की जो पेंशन बंद है कर्मचारियों की, उसको बहाली के लिए वापस मांग की है। धन्यवाद। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114 7049166115।
ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।